चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान गूगल मैप की गलत लोकेशन 4 अभ्यर्थियों पर भारी पड़ गई। गाजियाबाद और हापुड़ के रहने वाले 4 अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके, जिसके चलते उनकी परीक्षा छूट गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि गूगल मैप ने उन्हें परीक्षा केंद्र की बजाय शामली के चंदड़ी गांव के जंगल क्षेत्र में पहुंचा दिया। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर महंत कमल नयन दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच करने वाले ही बेईमान हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। महंत ने कहा कि इस मामले में हंगामा मचाने वाले लोग भी खुद को पूरी तरह निर्दोष नहीं बता सकते। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, कौन दूध का धुला है, और अंत में कहा कि अब इस पूरे मामले की सच्चाई का फैसला भगवान ही करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस ने टैंकरों से पेट्रोल चोरी कर उसमें केमिकल मिलाकर मिलावटी पेट्रोल तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कमरौली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में उतेलवा बाईपास स्थित अर्धनिर्मित रया एग्रो फैक्ट्री पर छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बाल औपचारी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में मिलावटी पेट्रोल, केमिकल और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। बस्ती पुलिस कार्यालय परिसर में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला अपने पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिसर में स्थित ऊंचे वायरलेस टावर पर चढ़ गई। महिला को टावर पर चढ़ा देख पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को समझाने का प्रयास शुरू किया। घटना के चलते परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मानसून की दस्तक के साथ देश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अगले 4 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत 17 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई है। लखनऊ के सादतगंज इलाके में एक 9 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। घटना रात में हुई जब बच्ची ने चीख मारी। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्ची की मेडिकल जांच कराई जा रही है। आरोपी किशोर से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों का मामला गर्मा गया है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए यूपी पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और आरोपियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां तलाक और निकाह की प्रक्रिया बेहद तेजी से पूरी हुई। बताया जा रहा है कि एक महिला ने पहले ससुराल, फिर मायके और बाद में अपने प्रेमी के घर जाकर हंगामा किया। मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई, जिसमें महिला और उसके पति के बीच तलाक कराया गया। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी रात काजी को बुलाकर महिला का निकाह दूसरे युवक से करा दिया गया। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने UPPCL चेयरमैन पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई तीखे सवाल उठाए हैं। मंत्री ने पूछा कि जून के बिजली बिलों पर 10% अधिभार लगाने का फैसला उनकी जानकारी और अनुमति के बिना कैसे लिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णयों से जनता में नाराजगी बढ़ती है और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है। मंत्री ने पूरे मामले पर जवाबदेही तय करने और निर्णय प्रक्रिया की जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। प्रदेश में कुल 12 करोड़ 58 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं। पुनरीक्षण अभियान के दौरान 29 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि 2 करोड़ 3 लाख नाम सूची से हटाए गए। आयोग ने पहली बार स्टेट वोटर नंबर भी जारी किए हैं। फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए आगामी पंचायत चुनाव में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
बरेली में बुधवार रात करीब 10 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी और बारिश ने शहर से लेकर देहात तक भारी तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा से शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। आंधी के कारण 200 से अधिक पेड़ गिर गए, 125 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। आंधी का सबसे ज्यादा असर शहर की बुनियादी सुविधाओं पर पड़ा। शाहजहांपुर रोड स्थित भारत पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। बरेली में बुधवार रात आई तेज आंधी के दौरान कई हादसे हुए। कैंट क्षेत्र में पड़ोसी की छत पर लगा सोलर पैनल उड़कर दूसरे घर के आंगन में सो रहे एक युवक पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं जिले के अन्य इलाकों में आंधी से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 5 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार कराया जा रहा है। तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते कई स्थानों पर नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि एक युवक की उसके फुफेरे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को कुछ दूर जंगल में ले जाकर फेंक दिया और पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर स्याही भी पोत दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को अब नई पौष्टिक रेसिपी आधारित पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत आटा बेसन का हलवा, पौष्टिक बर्फी, मूंग दाल की खिचड़ी समेत कई पोषण युक्त व्यंजन शामिल किए गए हैं। वहीं अति कुपोषित बच्चों के लिए विशेष ऊर्जा और पोषक तत्वों से भरपूर हलवा भी दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कुपोषण को कम करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। लाल मस्जिद के पास स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास में स्थित एक डेयरी भी इसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिना देर किए आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने कबाड़ के गोदाम और डेयरी दोनों जगह लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर बुधवार देर रात एक रोडवेज बस पीछे से ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही बरेली में रोडवेज के संविदा चालक और परिचालकों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने चालक की मौत के विरोध में बसों का संचालन ठप कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा के इरादत नगर क्षेत्र स्थित एक होटल में उस समय हंगामा मच गया जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मौजूद अपने साले को कथित तौर पर रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और विवाद हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। तलाशी के दौरान महिला होटल की छत पर पानी की टंकी के पास छिपी मिली, जिसे पुलिस ने सुरक्षित नीचे उतारा। मामले की जांच की जा रही है। आगरा में पड़ रही भीषण गर्मी का असर पर्यटकों पर भी देखने को मिल रहा है। ताजमहल का दीदार करने आई एक महिला पर्यटक अचानक गर्मी और उमस के कारण बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने तुरंत प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई। इसके बाद महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को धूप में सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। आगरा के सिकंदरा और एतमादौला क्षेत्रों में चोरों ने बंद पड़े घरों को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। एक घटना में आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। शाहजहांपुर में सौतेले बाप ने 4 साल की बेटी की पीट कर हत्या कर दी, फिर शव को खेत में दफना दिया। इस मामले में एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 1 महीने पहले दफनाई गई बच्ची के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश देखने को मिल रही है, जबकि कुछ इलाकों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने 9 जून को मेरठ, आगरा समेत करीब 20 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।
वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के बनियापुर में गुरुवार सुबह 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के पीछे एक मकान के पास मिले शवों की पहचान 46 वर्षीय अभिजीत गांगुली और जौनपुर निवासी नीलू के रूप में हुई है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। मौके पर डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना और फोरेंसिक टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। दोनों के बीच करीब 18 साल पुरानी दोस्ती बताई जा रही है। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने गांव के 3 लोगों पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी और शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपियों ने बहला फुसलाकर उसे हरियाणा और राजस्थान ले जाकर 2 बार बेच दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस आरोपों की जांच में जुट गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जमात को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य भर में जमात में शामिल होने वाले लोगों का 24 घंटे के भीतर सत्यापन कराया जाएगा। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए LIU, खुफिया एजेंसियों और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी बरती जा रही है। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारी ने विभाग के कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पूरा कलंदर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उसने पहले भी घटना की शिकायत कार्यालय के अधिकारी से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा कथित छेड़खानी होने पर उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी मुख्यालय ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 206 PPS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस तबादला सूची में लखनऊ में तैनात करीब 1 दर्जन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। शासन के इस कदम को पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यकुशलता को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। छानी खुर्द गांव में एक दर्दनाक हादसे में तालाब में नहाते समय 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों की मां तालाब किनारे कपड़े धो रही थीं। तभी बच्चे नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और डूब गए। परिजनों व ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। मऊ जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। टुल्लू पंप में करंट उतरने से एक महिला उसकी चपेट में आ गई। महिला को बचाने के लिए पहुंचे पिता और पुत्र भी करंट की जद में आ गए। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बुलंदशहर के अलहोड़ गांव स्थित बगीचे में युवती का निर्वस्त्र शव मिलने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार एक हॉस्पिटल संचालक ने युवती की हत्या कर शव को निर्वस्त्र कर ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। युवती के लापता होने पर उसकी मां ने 24 मई को बर्रा थाने में 2 लोगों के खिलाफ गुमशुदगी और संदेह के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण BDA की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रयागराज प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बता दें, प्रयागराज शहर के होटलों, लॉज और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर ब्रिगेड टीम ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अधिकारी अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकास मार्गों और सुरक्षा मानकों की जांच कर रहे हैं। जिन संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य संभावित हादसों को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आगरा के कलवारी और आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या के विरोध में सड़क पर धान की रोपाई कर प्रशासन का ध्यान खींचा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे DM कार्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या CJP जनवरी-फरवरी 2027 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। पार्टी की बढ़ती सक्रियता के बीच समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक इसकी चुनावी रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
दिल्ली, एनसीआर और यूपी में कल आंधी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आईएमडी ने आज भी दिल्ली और यूपी में बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। संभल जिले में वर्ष 1978 में हुए दंगों के एक पीड़ित परिवार को बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन से जमीन के पट्टे का पहला प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह उन परिवारों को फिर से बसाने की कोशिशों का हिस्सा है जो वर्ष 1978 में हुए दंगे के बाद जिला छोड़कर चले गए थे। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने रामशरण दास रस्तोगी के परिवार को 100 वर्ग मीटर जमीन के पट्टे का प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि रस्तोगी दंगों के बाद भयवश वर्ष 1969 में संभल छोड़कर चले गए थे। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर स्वामी प्रेमानंद महाराज एकांतवास और विशेष साधना में लीन हो गए हैं। यमुना नदी के पावन तट पर शिष्य परिकर के साथ उनकी साधना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महाराज आध्यात्मिक साधना और भक्ति में तल्लीन नजर आ रहे हैं। उनके श्रद्धालु और भक्तगण महाराज के दर्शन तथा पदयात्रा पर जल्द लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके स्वास्थ्य और कार्यक्रमों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। लखीमपुर में मां के साथ सो रहे 8 साल के बच्चे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई, जबकि उसकी मां पर भी जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल घायल का इलाज CHC में चल रहा है। महिला ने हमलावरों की पहचान अपने चचेरे देवरों के रूप में की है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का 53 मीटर लंबा स्लैब अचानक गिर गया। यह हादसा फतेहाबाद क्षेत्र के गांव भोलपुरा के पास उस समय हुआ जब मजदूर खाना खाने के लिए मौके से हटे हुए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि स्लैब एक दिन पहले ही लगाया गया था। क्रेन से दूसरा स्लैब रखते समय यह दुर्घटना हुई। सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देश भर के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समर्थकों ने भी योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर संदेश साझा कर उनके सफल नेतृत्व और उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार 5 जून से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए इस विशेष अभियान के तहत पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की है। गोंडा जिले में एक युवक ने खुद को रॉ अधिकारी बताकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाने, फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर शादी करने और बाद में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। सच्चाई सामने आने पर युवती ने पुलिस से शिकायत की। एसपी के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ कैंट क्षेत्र में 28 मई से 30 मई के बीच 5 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। सेना के जवानों ने इनके वीडियो बनाए और 2 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। पुलिस और सैन्य अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 16 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून कभी भी केरल में दस्तक दे सकता है। वहीं उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां तेजी पकड़ रही हैं। 5 जून से कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। फतेहपुर जिले में एक महिला और उसके पति पर प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार महिला ने 8 मई को अपने प्रेमी को फोन कर घर बुलाया था, जहां दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि शव को ग्राइंडर मशीन से टुकड़ों में काटकर बोरे में भरा गया और जंगल में ले जाकर जला दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की योजना और सबूत मिटाने के तरीके इंटरनेट और यूट्यूब पर खोजे गए थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक वकील को फेसबुक पर हुई दोस्ती भारी पड़ गई। एक युवती ने पहले दोस्ती कर सुनहरे भविष्य और बड़े मुनाफे के सपने दिखाए। इसके बाद निवेश के नाम पर झांसा देकर उनसे लगभग 15,45,000 रुपये की ठगी कर ली। जब वकील को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर ठगी के इस नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।